Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. So guys, how are you? I hope you all will be okay and be continue for taking your study, है ना? आप कंटिन्यू होंगे अपनी स्टडी को लेके and I hope that you will get more benefit by the help of my videos, है ना? Yes. And guys, after one day means on one day I am coming with my new topic, active and passive voice. As I told you day before yesterday that after completing the topic tenses, definitely I will teach you active and passive voice. जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैंने परसों मीन्स सैटरडे को आप लोगों को ये बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव होगा हमारा टेंस के बाद, है ना? जैसे कि आप लोगों को मैंने एक पोल क्वेश्चनिंग की थी, आप लोगों ने एक्टिव पैसिव बताया था कि एक्टिव पैसिव हमें करा दो टेंस कंप्लीट होने के बाद। सो मैं अपने उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। क्लियर? सो देखेंगे वाक्य दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं। क्लियर बात है? कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कैसे? फर्स्ट है सब्जेक्ट से प्रारंभ करके, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं वो तो होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस, इन शॉर्ट आप ये समझ लें। और ऑब्जेक्ट से प्रारंभ करके जो लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर है? मतलब जिसमें सब्जेक्ट्स को मेन बताया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है वो एक्टिव वॉइस होता है। एंड जिसमें कार्य सब्जेक्ट के द्वारा न करके सब्जेक्ट के लिए किसी अन्य के द्वारा किया जाता है वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। क्लियर? एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। क्लियर है? अब ये मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया जो भी मैंने लिखा हुआ है, बट मैं चाहती हूँ आप लोग एक बार इसको भी रीड कर लें। सो एक्टिव वॉइस देखेंगे जब किसी वाक्य में प्रकट क्रिया से यह पता चले कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है। मतलब मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है? अतः वह वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है एक्टिव वॉइस कहलाती है। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फॉर्म बदलती है। मतलब हमारा सब्जेक्ट बदलेगा तो वर्ब की फॉर्म ऑब्वियसली बदलेगी एक्टिव वॉइस में। जैसे दे कुक द फूड, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दूँ, दे की जगह मैं कर दूँ ही, तो क्या हो जाएगा? ही कुक्स द फूड। मैं कर दूँ आई तो आई कुक द फूड, ये हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारी वर्ब क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सो दैट इज एक्टिव वॉइस। सो अच्छे से आप लोगों को समझ आया कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस है जो हमारा सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और जिसमें वर्ब हमारी ये इंडिकेशन दे कि सब्जेक्ट के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, सो वो एक्टिव वॉइस होगा। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब हमारी चेंज होती है। ठीक है? पैसिव वॉइस की बात करते हैं। पैसिव वॉइस में जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से ऐसा प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि किसी के द्वारा उसके लिए कार्य किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको इन शॉर्ट बताया था ऊपर, जब आपको ऐसा लगे कि स्वयं सब्जेक्ट कार्य न करके सब्जेक्ट के लिए कोई और कार्य कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस होता है ना? यानी कि पैसिव वॉइस में वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट को मेन बताया जाता है वर्ब के द्वारा, वो हमारा पैसिव होगा। इसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फॉर्म बदलती है। किसमें? पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आप वर्ब की फॉर्म को चेंज करेंगे। मतलब जो भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसको आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। मेन वर्ब तो इसमें ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म ही आनी होती है पैसिव वॉइस में। क्लियर है ना? यस गाइस, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
अब हम रूल्स देखेंगे, मतलब वो रूल्स जिनसे आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, है ना। सो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया था दे कुक द फूड, ये वाला सेंटेंस था, सब्जेक्ट था दे। उसको ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे लिया जाएगा, पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाएगा? फूड तो हमारा ऑब्जेक्ट था तो उसको पहले लिया जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, द फूड इज कुक्ड बाय दैम। सो फूड हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और वो स्टार्टिंग में आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट था टेंस, तो इज एम आर लगती है उसमें, फूड के साथ इज आ गया। और मैंने बताई थी थर्ड फॉर्म लगेगी, तो थर्ड फॉर्म आपकी कुक्ड होगी और बाय दैम। ये कैसे हुआ, अब वही हम इन 4 से 5 नियम से हम समझेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर दिया हमने। उसके बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो भी हम करेंगे। इनफैक्ट कर दिया उस एग्जाम्पल में हमने। थर्ड है, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया जाता है। कैसे? जैसे कि हमने कुक्ड बाय दैम किया था, है ना। दे को ऑब्जेक्ट रूप में लिया था, सब्जेक्ट था जो हमारा एक्टिव वॉइस का, और बाय के बाद आपने दे को दैम कर दिया था, ठीक है। इसी तरह आपका फोर्थ, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये मैंने अभी बताई भी है आपको। पैसिव वॉइस है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब आपकी अकॉर्डिंग किसके चेंज होगी, ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस में, लेकिन मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे आप किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस बना रहे हों। क्लियर है जी। अब प्रोनाउन या नाउन यानी कि सब्जेक्टिव केस जो होंगे उनको जब आप ऑब्जेक्ट में बाय के बाद रखेंगे, सो ऑब्जेक्टिव केस में किस तरीके से हम चेंजेस करेंगे। सो सब्जेक्टिव केस के लिए क्या है, सब्जेक्ट यानी कि एवी मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस, एंड ऑब्जेक्ट जब आएगा वो बाय के बाद पैसिव वॉइस में जाके, तो तब क्या आएगा, हमारा है आई। सब्जेक्ट हमारा अगर आई है तो ऑब्जेक्ट में बाय मी हो जाता है, ठीक। सब्जेक्ट अगर वी है तो वी का ऑब्जेक्ट अस है तो बाय अस हो जाता है। एंड सब्जेक्ट हमारा यू है तो हमारा बाय यू हो जाएगा, किस में जाके, सेम एज ही है हमारा तो ही का हमारा क्या हो जाएगा, बाय हिम, ठीक है। शी है, देखिए शी है, शी का हमारा बाय हर। दे है, दे का बाय दैम हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से करके भी बताया है। और अगर सब्जेक्ट हमारे समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी ये आ रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, यानी कि आपको नो ऑब्जेक्ट देना होगा, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना होगा, ठीक है। इसी तरीके का मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, तब आप क्लियरली समझ पाएंगे। है एनी नाउन, अगर आपको कोई नाउन मिल रहा है, मैं जैसे कि हम नाम दे देते हैं, जैसे सीता कुक्स द फूड, सो सीता दे दिया। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो द फूड इज कुक्ड बाय सीता, यानी कि सेम नाउन ही आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं हमारे कितने टेंसेस होते हैं और कितने की उनमें से पैसिव वॉइस बनती है। क्लियर? जैसे कि आप जानते ही हैं, मैंने आपको टेंसेस इसीलिए स्टार्टिंग में कराया कि आप टेंसेस के बिना पैसिव वॉइस नहीं कर पाएंगे। क्यों? रीज़न है क्योंकि जब आपको एक्टिव वॉइस मतलब टेंस ही पहचानने नहीं आएंगे तो आप किस बेस पे पैसिव वॉइस बनाएंगे। मतलब जब आप यही नहीं पहचान पाओगे कि दैट सेंटेंस इज रिलेटेड टू दैट टेंस, है ना। टेंस ही नहीं पहचानोगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको समझ नहीं आएगी, और हेल्पिंग वर्ब समझ नहीं आएगी तो आप उसको चेंज किस में करोगे, ठीक है। तो ये बात, एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं, ये आपको पता ही है। 12 टेंसेस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 एंड फ्यूचर के 4, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारे 4 एक्टिव वॉइस बनती है जिनकी प्रेजेंट के हुए। 4 पास्ट के कौन कौन से?
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे 4 और हुए पास्ट के एक्टिव वॉइस वाले, एंड 4 ही हमारे फ्यूचर के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। सो टोटल हमारे 3 4 जा 12 टेंसेस होते हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, मतलब जो टेंसेस होते हैं ये मान के चलेंगे आप। बट पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस की ही बनाई जाती है। सो मैंने वो ही मेंशन किए हैं जिनकी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर। मतलब 8 जो हैं वो मैंने वही लिखे हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती वो 4 कौन कौन से बचे? लास्ट तो हमारे बचे प्रेजेंट का लास्ट, पास्ट का लास्ट और फ्यूचर का लास्ट। लास्ट मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आप पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आप पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो 3 तो ये हो गए, एक और है, एक कौन सा है? वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सो कीप इन योर माइंड दैट देयर आर 12 टेंसेस इन एक्टिव वॉइस एंड इन पैसिव वॉइस वी यूज 8 टेंसेस जो यहाँ पे मेंशन है। क्लियर होगी इतनी बात? यस। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ जिससे आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। किससे? PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, आपको पता ही है, ऑफ कोर्स डू डज होती है, बट इन एक्टिव वॉइस। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कौन सी यूज होती है? इज, आर एंड एम। किसमें? PV यानी कि पैसिव वॉइस में। क्लियर हुई ये बात? यस। एग्जाम्पल लेते हैं। ही वॉश, और ही आपका सिंगुलर है सो वॉशेस हो जाएगा, ही वॉशेस द क्लॉथ्स, सॉरी। यस। ये आपका एक्टिव वॉइस में है। किस में है? AV में। कैसे पता चला? आपने वर्ब में S या ES देखा तो किससे रिलेटेड हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। क्लियर बात है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 ही टाइप्स की वर्ब यूज होती हैं, या तो V1 या V1 में S या ES, है ना? सो S या ES आपको V1 में मिला, सो आप क्लियरली समझ गए कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो पैसिव कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताया था, क्या कि पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पे आ जाता है, मतलब सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। द क्लॉथ्स। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डू डज, तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये आपके इंटेरोगेटिव में शुरू होंगे। आपको टेंसेस को देख के पता तो चल गया कि ये इंडेफिनिट है। सो इज RM में से एक लगाना है। क्लॉथ्स प्लूरल है सो आर आएगा, द क्लॉथ्स आर। और थर्ड फॉर्म बताई थी कि थर्ड फॉर्म लगानी होती है सभी टेंसेस में, चाहे वो कोई सा भी टेंस है आपका 8 के 8 में से जिनकी पैसिव वॉइस बनेगी। हेल्पिंग वर्ब तो आप टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस के चेंज कर देंगे, लेकिन पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जो आएगी वो थर्ड ही आएगी। तो वॉश्ड, क्या? वॉश्ड। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड। उसके बाद आपको पता है बाय आएगा, और ही का मैंने समझाया है आपको, ऑब्जेक्ट होता है हिम, बाय हिम। सो ये बन गया हमारा PV। क्लियर हुआ? यस। एग्जाम्पल है हमारा
वी ईट द फूड। व्हाट? वी ईट द फूड। एक्टिव वॉइस है, समझी जाएंगे आप लोग। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाना है हमने सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। द फूड सिंगुलर है, सो इज आएगा। क्यों? क्योंकि V1 है। V1 ऑब्वियसली यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। V1 यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट ऑल्सो, बट वहाँ पे डिड होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज़ होती है, बट वहाँ पे विल शैल होता है। यहाँ पे सिंगल V1 है, तो मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, यानी कि इज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हियर। अब ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी ईट की, ईटन, EATEN, ईटन। उसके बाद आएगा बाय आपका, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। वी को मैंने आपको बताया था अस हो जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? यस। और भाई उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या नेगेटिव में लें क्या? चलो नेगेटिव में ले लेते हैं। नहीं, नेगेटिव में अभी AC में लेते हैं, पॉजिटिव में ही। ही टीच, TEACHES, ENGLISH, इंग्लिश। ही टीच इंग्लिश, यानी कि वह इंग्लिश पढ़ाता है। सो इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट हियर। ऑब्जेक्ट को हमने बनाना है सब्जेक्ट, यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट। इंग्लिश सिंगुलर है, सो आएगा इज। इज क्यों आएगा? क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, एंड टीच में ES लगा है, V1 में ES लग जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज MR का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हमारा है ही, उसके अकॉर्डिंग टीच आया, लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ये इंग्लिश सिंगुलर के लिए इज आएगा। इज टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। उसके बाद बाय, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बन जाता है। सब्जेक्ट है ही का बन जाएगा हिम। सो गाइज आई होप दैट डेफिनेटली आपने अच्छे से सीखा होगा, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जितना मैंने आज बताया एक्टिव और पैसिव वॉइस में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। सो अगर आपको समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल, एंड कमेंट मी in my comment box that you are liking my videos, and please subscribe my channel. It's enough for today. Thanks for being with me. Have a dreamful night. Thank you very